अरे भाई, अरे कैसा है? पानी देगा आपको? हाँ भाई, क्या? अरे 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 खून निकल रहा है। हाँ। तू अभी भैया को लेकर डॉक्टर के पास जा चल। क्या दिक्कत है? और सब ये बहुत दिन से खांस रहा है और इसको बुखार भी है। अच्छा और खांसी के साथ साथ खून भी निकल रहा है। अच्छा, कब से ये प्रॉब्लम? डॉक्टर साहब, 2 हफ्ते से बहुत जोर से खांसी आ रहा है और बुखार भी है। ये देखिए, खांसी के साथ अच्छा, निकल रहा है। खून भी निकल रहा है। अच्छा, बुखार भी है। हाँ, अच्छा, वजन भी घटा है हाँ डॉक्टर साहब, और कमजोर भी है। कमजोरी भी लगता है। तो देखा आपने, ये पेशेंट में जो जो सिम्टम्स हम लोगों ने पाया है, जैसे कि 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है इसका खांसी, और खांसी के साथ साथ खून भी निकलना, इसको हम बोलते हैं हेमोप्टिसिस। बुखार भी है पेशेंट में वीकनेस भी है, और साथ ही साथ वजन भी कम गया है। तो ये सिम्टम्स टीबी में पाया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली। आइए बात करते हैं आगे। देखिए तन्मय जी, आपके पेशेंट में जो जो सिम्टम्स हमने देखा है, ये मोस्ट प्रोबेबली टीबी का है, लेकिन कुछ टेस्ट करेंगे ना, हम इसे डायग्नोसिस नहीं कर सकते, तो आपको कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। वो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, उसके बाद ही हम लोग सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे और पेशेंट जो है वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये रहा रिपोर्ट जो आप बना रहे हो। दिखाइए। देखिए दादा जी, आपके पेशेंट को टीबी हुआ है। मेरा भाई बच तो जाएगा ना? बिल्कुल, ट्रीटमेंट करने के बाद आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी दवाई लिख देता हूँ, ये दवाई आप सही वक्त पर दीजिए, उसके बाद देखिए आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे टीबी के ट्रीटमेंट के बारे में। पहले ड्रग ससेप्टेबल टीबी के बारे में बात करेंगे। इसके लिए 6 महीने तक आप लोग ड्रग देते हैं। पहले 2 महीने रहता है इंटेंसिव फेज, उसके बाद जो 4 महीने रहता है वो कॉन्टिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज में हम लोग देते हैं 4 ड्रग का फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, जो है आइसोनाइजिड, रिफाम्पिसिन, पायरासिनामाइड एंड इथाम्बुटोल। इसका डोजेस है आइसोनाइजिड 75 mg, उसके बाद रिफाम्पिसिन 150 mg, पायरासिनामाइड 400 mg एंड इथाम्बुटोल 275 mg। बाकी की जो 4 महीने का कॉन्टिन्यूएशन फेज है, उसमें हम 3 ड्रग का फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिसमें है आइसोनाइजिड, रिफाम्पिसिन एंड इथाम्बुटोल। कॉम डोज सेम है, आइसोनाइजिड 75 mg, रिफाम्पिसिन 150 mg एंड इथाम्बुटोल 275 mg। लेकिन पेशेंट की जो बॉडी की वेट है, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन चेंज होता है। अगर पेशेंट का एज 25 से 34 kg के अंदर है, तो इंटेंसिव फेज में 2 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हम लोग देते हैं, और कॉन्टिन्यूएशन फेज में भी 2 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हम लोग देते हैं। अगर पेशेंट का एज 35 से 49 kg के बीच है, तो 3 नंबर्स ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन इंटेंसिव फेज में, और सेम नंबर हम लोग कॉन्टिन्यूएशन फेज में देते हैं। अगर पेशेंट का वेट 50 से लेके 64 kg के अंदर है, तो 4 नंबर ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन इंटेंसिव फेज में एंड सेम नंबर कॉन्टिन्यूएशन फेज में। अगर पेशेंट का वेट 50 से 64 kg के बीच है, तो 4 नंबर ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन इंटेंसिव फेज में देंगे, और सेम नंबर कॉन्टिन्यूएशन फेज में भी देंगे। अगर पेशेंट का वेट 65 से लेके 74 kg के बीच है, तो 5 नंबर ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हम लोग इंटेंसिव फेज में देंगे, और 5 नंबर ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कॉन्टिन्यूएशन फेज में देंगे। अगर पेशेंट का वेट 75 kg से ज्यादा है, तो इंटेंसिव फेज में हम लोग 6 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और कॉन्टिन्यूएशन फेज में भी 6 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए पेशेंट में रिफाम्पिसिन एंड आइसोनाइजिड ये 2 ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है, तो ये टीबी को हम लोग बोलते हैं एमडीआर टीबी और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा अलग होता है। इसका 2 रेजिमेंट हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म रेजिमेंट जो रहता है 9 मंथ्स का। पहले 4 मंथ्स का रहता है इंटेंसिव फेज, बाकी कॉन्टिन्यूएशन फेज में रहता है 5 मंथ्स के लिए। तो पहले हम लोग बात करेंगे इंटेंसिव फेज में। पहले 4 मंथ्स हम लोग देंगे विडाक्विलिन, लिवोफॉक्सिन,
क्लोफासिमिन, पायरेसिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइसोलाइसिन। आफ्टर 4 मंथ्स अगर हम लोग देखें कि पेशेंट का स्पुटम पॉजिटिव आ रहा है तो 6 मंथ्स के लिए बिनाकोलिन तो चलेगा ही, लेकिन उसके बाद बाकी ड्रग्स भी 2 महीने एक्सटेंड हो जाएगा। बाकी जो 5 मंथ्स बचा है वो रहता है कॉन्टिन्यूएशन फेज के लिए। उसमें हम लोग देंगे लेवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफासिमिन, पायरेसिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल। ये हो रहा है आपका शॉर्ट ड्रग रेजिमेंट। अब लॉन्ग ओरल रेजिमेंट ये रहता है 18 से 20 महीने तक। इसमें हम लोग देंगे बेटाकोलिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, क्लोफासिमिन, लिनासोलिड एंड साइटोसिन। ये ड्रग आ जाएगा 18 से 20 महीने के लिए लॉन्ग रेजिमेंट में, जो कि ओरल संपूर्ण ओरल रेजिमेंट है। ये है एमडीआर टीबी का कंप्लीट ट्रीटमेंट। एनटीपी साथ ही साथ डॉट स्ट्रेटेजी भी लागू किया है। तो धर्मा जी अभी कैसा है तुम्हें? डॉक्टर साहब अभी मेरा मन बिल्कुल ठीक है, मेडिसिन ठीक टाइम पे लिया है, अभी बिल्कुल सही है। कौशल जी कैसे ठीक है जी? सब कुछ है। मैं बैग तो दवा लेता था, बीच में जीने का आज छोड़ दिया था, पर अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कौस्तभ जी जो 6 महीने पहले आए थे हमारे पास टीबी का प्रॉब्लम लेके, जो बीच में जीने का आस भी छोड़ दिया था, लेकिन हम लोगों ने सही डायग्नोसिस किया और वक्त पे सही तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और अभी 6 महीने के बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त मेरे सामने बैठा है। टीबी की प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले एक बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको BCG वैक्सीन लगवाना है। उसके बाद एक बहुत सिंपल तरीका है मास्क यूज करना। प्लीज मास्क पहनिए अगर आप टीबी संक्रमित कोई भी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं या फिर किसी भी ऐसे टीबी संक्रमित व्यक्ति के संस्पर्श में आ रहे हैं। अगर आप में ऐसे सिम्टम डेवलप हो रहा है लाइक 2 हफ्ते के ज्यादा खांसी हो रहा है, आपको खांसी के साथ साथ खून भी निकल आ रहा है, बुखार है, वेट लॉस हो रहा है, तो प्लीज देर ना करें, कोई भी डॉक्टर के साथ जाके कंसल्ट कीजिए और जल्द से जल्द अपना जांच कीजिए ताकि आपका डायग्नोसिस बहुत जल्द हो सके और आपको बहुत जल्द टीबी का ट्रीटमेंट मिल सके और आप एकदम उसके बाद ठीक हो जाएंगे। ऐसे तरीके से हम लोग टीबी को प्रिवेंट कर सकते हैं। और टीबी अगर हो जाए तो प्लीज चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, टीबी का ट्रीटमेंट है। एनटीपी ने इसका प्रॉपर गाइडलाइन दिया है, उसके मुताबिक हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और एकदम ठीक हो जाएंगे। ऐसे करके टीबी को हम इजिली हरा सकते हैं। तो जोर से बोलिए टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जय हिंद।